क्या कुछ कहना चाहोगे? साथ ही आपकी फैमिली भी आई है। मैं जैसे एंट्री किया तो मैं देखा आपको और आपकी फैमिली को भी देखा। आपकी फैमिली भी आई है आपका हौसला बढ़ाने के लिए, उसके बारे में क्या कहना? अ, मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि मतलब किसी भी घर का बच्चा अगर कुछ बड़ा करता है, कुछ अच्छा करता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो चीज़ उसको मतलब हमेशा आगे लेके जाती है, तो उसमें फैमिली हमेशा प्राउड ही फ़ील करती है। और वैसे ही मेरे फैमिली ने भी मुझे इतना सपोर्ट दिया है, इतना प्यार दिया है हमेशा से बचपन से ही। और आज मुझे जब वो टॉप 6 में भी देख रहे हैं ना, तो वो मुझे ऑब्वियसली विनर ही मान चुके हैं, क्योंकि उनके लिए मैंने वो सपना पूरा कर दिया जो वो चाहते थे। कि क्योंकि मुझे बचपन से ही म्यूज़िक में लगाव था, और वो देखकर उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ अच्छा कर गया तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। तो उन्होंने ये देखा, तो उसके बाद उनके मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मतलब वो हमेशा बहुत ही खुश रहेंगे। साथ ही किस तरह का मतलब लोगों से रिस्पॉन्स आ रहा है? टॉप 6 में आप पहुंच चुके हो, आप फाइनल भी हो सकते हो, क्योंकि बहुत ही प्यारा आप गाना गाते हो। मैं आपका गाना भी सुना हूँ, बहुत दिल को छू लेता है थैंक मेरे। यू। इसको लेकर क्या कुछ बताना चाहोगे? फाइनल्स पे तो मतलब आना हमारे लिए ड्रीम ही जैसा था। इसलिए मतलब इनफैक्ट सबके लिए ड्रीम जैसा था। इसलिए इस बार का हमारा फिनाले द ड्रीम फिनाले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देश भर के ऐसे ऐसे कोने से बच्चे आ रखे थे जिनके बहुत सारे सपने थे, और वो उस सपने का शुरुआत ये इंडियन आइडल स्टेज था। और वहाँ से उनका शुरुआत होकर यहाँ तक पहुँचना, जो पूरी जर्नी जो हमारी चली है, वो शायद हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं शो ख़त्म होने के बाद। पर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमने यहाँ पे अपना लिया है, जो हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है यहाँ से जाने के बाद। और हम अपने म्यूज़िक को इतना ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे आगे जाके कि इंडियन आइडल का नाम और भी ज़्यादा रोशन हो कि हम इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट हैं। और साथ ही इन दिनों में मतलब अगर कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, तो लोगों कहीं न कहीं लगाव हो जाता है। आपको किससे सबसे ज़्यादा लगाव हुआ है इन 6 खिलाड़ी के बारे में? अच्छा, 6 में से हाँ। ओके। तो कंटेस्टेंट्स में सबसे ज़्यादा लगाव मतलब मुझे शिवम से है टॉप 6 में। और वैसे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, बस अभी मैं टॉप 6 की बात कर रहा हूँ। पर उसमें शिवम है, चिराग है, और जो हमारे 3 बॉयज़ हैं उनका तो बहुत ही हँसी मज़ाक चलता रहता है। बाकी लड़कियों में तो मैं सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, और उनसे कनेक्ट रहता हूँ, उनसे हँसी मज़ाक चलता रहता है, मस्ती भी चलती है, म्यूज़िक भी चलता है। और इतना ज़्यादा हम एन्जॉय करते हैं इस जर्नी को, तो वो तो भूल ही नहीं सकता। साथ ही में देखा आपका सॉन्ग आप बप्पी लहिरी की आवाज़ में भी आपने गाना गाया, और लोग दिल छू ले रहे हैं लोगों का यार। कुछ उसका बहुत ही पपीदा का बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक गाना था वो। थोड़ी सी जो पीली है, वो उनका जो बनाया हुआ, मतलब किशोर दा की आवाज़ में जब उन्होंने मतलब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि उस गाने को उतना ही जस्टिफाई करना पड़ेगा जितना किशोर दा ने किया होगा पपीदा को समझ कर कि वो गाना कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो उनके गाने को जस्टिफाई करना इज़ नॉट ईज़ी नहीं है, वो उसको समझना पड़ता है। और हमारे मेंटर्स जो हैं, हमारे सर हैं जो हमको सिखाते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है इस चीज़ को करने के लिए। तो अब जाके वो गाना इतना खिल गया है, और वो देखकर भी मुझे खुद को इतना खुशी रहता है, क्योंकि ये गाने को निभा पाना इतने अच्छे तरीके से शायद बहुत आसान नहीं था। पर मैंने जब मेहनत करी तो उसपे मैं बहुत ही मतलब एक प्राउड जैसी फील होती है खुद पे भी कि ये मेहनत काम आती है। जी। साथ ही सिंगिंग के दुनिया में किसी कोई ना कोई गुरु होता है। आपका गुरु कौन था और आप किससे सीख के इतना आगे बढ़े? मैंने कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं ली है अपनी लाइफ में म्यूज़िक की। मैं भजन से ही शुरू शुरू किया था अपना म्यूज़िकल करियर। और उसके बाद अरिजीत सिंह मतलब ऑब्वियसली आज के टाइम पे सबके फेवरेट हैं। पर मेरे इसलिए है क्योंकि मेरे घर वालों ने भी इतना ज़्यादा सुना है ना उनको, कि हर बार वो उनकी ज़ुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए अरिजीत सर का ही नाम रहता है कि तुम सीखो तो इनसे ही सीखो, तुम कुछ अगर अडॉप्ट कर रहे हो अपने अंदर तो इनसे ही अडॉप्ट करो। किसी एक को आइडल मानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उनके ही बनाए एक पथ पर चलते रहो, तो ऑब्वियसली आपको एक टाइम पे आके सक्सेस मिल ही जाएगी। क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ उनको पढ़ लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैंने कर लिया है, तो उनको जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनको मिलूँगा भी, और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत मतलब ज़रूरी है मेरे लिए। जी। ग्रैंड फिनाले भी आ गया है। उसको किस तरह से देखते हो आप? ग्रैंड फिनाले क्या तो कुछ करने बहुत वाले हो? किस तरह का धमाल होने वाला है? मैं देखा अंदर काफ़ी तैयारी भी चलती थी। 2 अप्रैल को हम अपना ड्रीम फिनाले सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और आप सबके वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमें वोट करेंगे तो आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को विनर बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो पूरी जर्नी हमने अब तक ड्रीम फिनाले तक की देखी है, वो बहुत ही ज़्यादा
मस्ती भरी भी रही है, कठिन भी रही है, क्योंकि यार कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। इतने 7 लाख सिंगर्स हैं पूरे इंडिया में जो इतने मतलब रोज स्ट्रगल करते हैं। तो इस स्टेज जो हमको मिला है, ये इसकी बहुत इज्जत है और इस इज्जत को हमें हमेशा बरकरार रखना है, हमने ये सीखा है। और जो लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं, जो हमने आज आइडल बनाए हैं, जो जिन्होंने हमें आइडल का टैग दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जानना कि उनके पीछे कितनों की मेहनत है। तो उन सभी क्रूज़ को, हमारे गुरु को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक यू कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम अपना टैलेंट इतने बड़े मंच पे रिप्रेजेंट करें और हम अपने फैमिली को प्राउड फील करें। और साथ ही इसके आगे हम कौन से रियलिटी शो में आपको देख सकते हैं? मैंने एक्चुअली रियलिटी शोज़ मैंने इतने ज़्यादा, मुझे लगा नहीं था कि मैं जाऊँगा, पर मैं इंडियन आइडल को ही बहुत ज़्यादा ही मानता था और इंडियन आइडल से अलावा मैं शायद किसी को नहीं चुनूँगा। और इसके बाद मेरी जर्नी सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए रहेगी, ना कि रियलिटी शोज़ के लिए। सिर्फ खुद के लिए मैं करूँगा और इंडियन आइडल जो मुझे एक टैग दिया है, जो एक स्टेज दिया है, उसको प्राउड फील कराने के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। किसी मूवी में आपको देख सकते हैं गाना गाते हुए या बेशक मैं कोई कोशिश एल्बम करूँगा। वगैरह? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे खुद के एल्बम्स और खुद के गाने जो आते रहेंगे, इसके बाद बैक टू बैक मैं कोशिश करूँगा एक्टिव रहूँ। और उसके बाद मूवीज़ में गाने भगवान की कृपा रही तो मिल जाएँगे। और मेरे फेवरेट जितने भी एक्टर्स रहेंगे उनके लिए मैं गाना गाऊँगा। जी। तो साथ ही उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जो आपको जिताने वाले अवार्ड देके, आपके फैंस? उनके लिए मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं कभी-कभी एक्टिव भी नहीं रह पाया उनके लिए, पर उसके बावजूद उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे और इतना आज यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरे यहाँ तक के सफ़र में आधे से ज़्यादा हाथ तो उन्हीं का ही है। तो थैंक्स टू देम, सारे ऋषियंस को, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने लोग मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।